बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरदिल अजीज़ मलिक ज़फ़र अमान साहब। मलिक साहब, रमज़ान की आमद है और आप सिटी को बहुत अच्छे तरीके से कॉरपोरेशन को समझते हैं। अब रमज़ान बाज़ार लगाने जा रही है गवर्नमेंट, क्या देखते हैं कि वही पुराना सिलसिला होगा, वही मार्कियाँ, वही धांधलियाँ, वो क्या सब्सिडी और आवाम को क्या फ़ायदा देना जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया हसन साहब। पहले भी हमने इस पे प्रोग्राम किया है एक रमज़ान बाज़ारों पे। आज उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। 32 रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं। डीसी लाहौर उमर चट्टा साहब और CCO अली अब्बास बुखारी साहब हैं, उन्होंने आज रमज़ान बाज़ारों का हतमी विज़िट किया है। अच्छा। अलबत्ता इस दफ़ा थोड़ी सी जो उन्होंने चेंज लाए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश की गई है कि इस दफ़ा वो कनोपियाँ और बड़ी बड़ी मार्की और लंबे लंबे हाल, वो बॉयलर पंखे, वो AC प्लांट वगैरह वो नहीं लगेंगे। टेंट सिस्टम पे उन्होंने कहा कि चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मलाइज है, तो इसको मतलब अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। वही जो पैसा इन चीज़ों पे लगाना है वो सब्सिडी पे लगा दें। इस दफ़ा बिल्कुल अक्लमंदी का फैसला है। हाँ, अच्छा फैसला है। देखें, दोनों का अच्छा फैसला है, DC का भी और CCO का भी, अली अब्बास बुखारी का भी अच्छा फैसला है। और ये प्रपोजल ज़्यादातर बुखारी साहब ने ही दी थी कि जनाब बजाय कि आली शान जब एक चीज़ गरीबों के लिए या मिडिल क्लास के लिए लगानी है तो उससे ज़्यादा पैसा हम इस पे लगा देते हैं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। देखे ना, अगर आप 32 रमज़ान बाज़ार पिछले माजी में लगाते रहे हैं, हाँ। पता लगा एक एक मार्की को आपने करोड़ रुपया दिया है, 32 करोड़ तो वो हो गया। ऐसे ही होता था कि 32 करोड़ आप किसी गरीब को सब्सिडी दे दें या चीनी मुफ्ती दे देते तो 32 करोड़ की नहीं लगनी थी। ठीक है जी। इस दफ़ा यही फैसला किया गया कि अशियाए जो खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों पे सब्सिडी दी जाए बजाय कि शो शाह पे लगा दिया जाए। तो ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। अब बात फिर वही है कि रमज़ान बाज़ारों की जो नोटिफिकेशन था, जो अहकामात थे, वो हमारे हर दिल अजीज़ सरदार उस्मान बुज़दार साहब थे। उन्होंने चूँकि इस्तीफ़ा दे दिया है तो अब साबका ही होंगे, वो अब चूँकि वो साबका हो गए हैं तो इनको हैंडल करेंगे अब आने वाले वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। ये उनका बड़ा तजर्बा है बल्दियात में। जैसे हम मेरे बारे में फरमा रहे हैं कि आपको सिटी का बड़ा तजर्बा है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जितने बड़े मंजे सियासतदान हैं, उनका बल्दियात ऐसे ही पैटर्न है जैसे उन्होंने खुद बनाया हुआ है सारा। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो बल्दियात सिस्टम है तो सारा इन्होंने बनाया था, इन्होंने किया था। तो उसमें बेहतरी आएगी, आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा क्योंकि इनको काम करने का भी पता है, इनको इंसेंटिव देने का भी पता है, इनको बल्दियात का भी पता है। और DC, AC या CCO वो सारे बल्दियात के अंडर हैं। सर जी, जितना टेन्योर ये वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, हर शोबा साथ ख़ास करके ब्यूरोक्रेसी बहुत खुश थी इनसे जी। हर सेक्रेटरीट का मुलाजम क्या और किसी इदारे का मुलाजम, पता नहीं क्या गिदर सिंह ही है इनके पास, नहीं गिदर सिंह इनका टेन्योर अभी तक तारीफें करते हैं कि इसका चौधरी परवेज़ इलाही का टेन्योर सबसे बेहतर टेन्योर रहा। मैं बताता हूँ, मैंने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी मुलाकातें वाज़े होती रही हैं, होती रहती हैं, कभी असम्बली में, कभी घर पे, कभी इधर। उनका एक बड़ा अच्छा है, गुड जस्टर है। मैं देखें ना, हम साफ़ी हैं, बतौर साफ़ी हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, उनके एहसानमंद है सारी ज़िंदगी कि उन्होंने हमें साफ़ी कॉलोनी दी। हाँ, बड़ा दिल है उनका किसी की आज तक। बल्कि अगर ये वज़ीर आला आ जाते हैं तो शायद आपका फ़ेज़ 2 भी मिल जाए। उनको भी हम पेश की मुबारकबाद देते हैं अपने साथियों को। हाँ। कि आप दुआ करें और चौधरी साहब के डेरे पर सुबह सुबह जाना शुरू करें, नाश्ते भी करें और अपना फ़ेज़ 2 का मुतालबा भी रखें, अल्लाह सुनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मैं बाकी जो ब्यूरोक्रेट है ना, वो करप्शन के लिए, 2 नंबरी के लिए, लूट मार के लिए मुख्तलिफ स्कीमें बना के लाते हैं। वज़ीर आला को कोई ना कोई नई डिक्टेशन देते हैं, कोई ना कोई नया तरीका समझाते हैं जिसमें उनको अपनी होती है कि दिहाड़ी हमने लगानी है। अच्छा, वज़ीर आला को चूँकि अवेयरनेस नहीं होती, पहली दफ़ा उनको ब्रीफिंग होती है तो कहता है नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंज नहीं हो जाएगा। अब चौधरी साहब के सामने जो फाइल जाती है ना, चौधरी साहब माशाल्लाह खुद कीड़े हैं, कराट आदमी, हर बात को समझते हैं। वो सेक्रेटरी को कहते हैं, वो ब्यूरोक्रेट को कहते हैं, देख नहीं तू भुगतनी हो, कर मैं तेरे कहते देना। वो फिर आप ही कहता है चौधरी साहब चलो इंज नहीं तो इंज कर लेने हैं। फिर ये एक जो उनकी रद्द-ए-अमल होता है, मसालियाती उनका जो सालसी का किरदार होता है ना, उससे फिर आप भी खुश, मैं भी खुश, घर चलते, सेक्रेटरी भी खुश, ठेकेदार भी खुश, बाकी भी खुश, और काम भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ी जो अच्छी बात आसम साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड कहने जा रहा हूँ जी,
बाकी वज़ीर आला का मुझे नहीं पता, ना शहबाज शरीफ, ना उस्मान बुज़दार, या उससे पहले जो आए, वाटसो जो भी आए, मैं किसी के बारे में नहीं कहता। मैं चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कभी उन्होंने कमीशन ली हो, कभी उन्होंने थ्रेड किया हो, कभी ब्लैकमेल किया हो, या कभी किसी प्रोजेक्ट में कहा हो कि जी सानू पैसे दो। वो इस स्टेज पे है ही नहीं। मैं एक बात कर, यही वजह उनकी मकबूलियत की, यही वजह उनके बात करने की, यही वजह उनके बात के असर होने की, कि जब मुझे पता है कि वज़ीर आला ने मुझसे डिमांड नहीं की तो मैं करोड़ों की करप्शन क्यों करूँगा। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलक ज़फ़र की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।